हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर पहला का फर्स्ट पॉइंट है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम सॉल्व करते हैं। माना 1/√2 एक अपरिमेय में संख्या न होकर, माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर कितना, p/q, क्योंकि उसने कहा है कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, वो प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√2 बराबर कितना है, p/q। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। √2 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, q ऊपर पहुँच जाएगा, p नीचे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। q व p क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या, √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, √2 भी क्या, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमारी यह धारणा गलत है। हमारी यह धारणा गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना 7√5, कितना, माना 7√5 एक अपरिमेय में संख्या न होकर क्या, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, 7√5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, p व q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, वो प्राइम नंबर है। सहअभाज्य संख्याएं, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, 7/√5 बराबर p/q। अब इस 7 को इस कैंची गुणा करके इधर ले जाएंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पर √5 बराबर p/कितना, 7q। ये हो गया। अब ये संख्या क्या है, यहाँ लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह क्या है, p/कितना है, 7q, यह परिमेय संख्या है। तो इसे भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या।
इसलिए क्या रूट 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए जब ये परिमेय संख्या है तो इसे भी क्या परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारी धारणा या कल्पना क्या है, गलत है। यहाँ लिखेंगे लेकिन हमारी कल्पना या धारणा, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी धारणा गलत है। यहाँ हम लिख सकते हैं लेकिन हमारी धारणा गलत है, लेकिन हमारी कल्पना गलत है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो लेकिन हमारी धारणा क्या है, गलत है। इसलिए कितना, देखिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तीसरा है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या न होकर क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या लिखा है, माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या हो तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, जहाँ q ≠ = 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। p व q सहअभाज्य संख्या है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 + √2 py कितना है, q है। इस 6 को इस साइड ले जाएंगे, बराबर की इस साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 बराबर p/q माइनस कितना आएगा, 6। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। p/q क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए कितना, p/q - 6 भी एक परिमेय संख्या, p/q - 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ना व घटाना एक परिमेय संख्या होती है। यदि दो परिमेय संख्याओं को हम क्या कर दें, जोड़ दें या आपस में घटा दें, तो उसका जो परिणाम निकलता है वो भी क्या निकलता है, एक परिमेय संख्या निकलता है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जब ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या होना चाहिए, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 भी ये क्या होनी चाहिए, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमारी धारणा क्या है, गलत है। हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन हमारी
धारणा, लेकिन हमारी यह धारणा, यहाँ कर देंगे लेकिन हमारी यह धारणा क्या है, गलत है। लेकिन हमारी यह धारणा गलत है, लेकिन हमारी यह कल्पना गलत है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। तो कुछ भी आप यहाँ क्या लिख सकते हैं। इसलिए कितना, इसलिए 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों पर और सारे सवाल लेकर इन पर क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन लेकर आप इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने एक चीज़ इस पर नोटिस की होगी कि ये स्टेप क्या है, सेम वही स्टेप है। तो यहाँ पर कितना पॉइंट होगा, क्वेश्चन नंबर होगा पहले के कितने हमने तुम्हें सवाल किए, 3 सवाल किए। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।